Welcome to the channel. So this is the part third of everyday science for the upcoming जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। इससे पहले 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आप एवरीडे साइंस के सभी वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकते हो। तो बेस्ट 500 क्वेश्चंस की मैं सीरीज चला रहा हूँ। दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई को ज्वाइन कर लेंगे एंड आई प्रेफर कि मैं इसमें एक ही साथ आपको पीडीएफ भेजूंगा। 3 से 4 दिन और लगेंगे, आप एक ही बारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर एक साथ रिवाइज कर लेगा। इट्स बेटर कि एक साथ पीडीएफ मिले रेदर देन कि आप एक पीडीएफ को वॉच करते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ जो द फॉलिंग इन द जॉइंट्स ऑफ अवर बॉडी। तो आर्थराइटिस जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, तो ये डिजीज़ है। बेसिकली आपको बताना है कि किसकी डिपोजिशन की वजह से ये कॉज होती है, ये आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिक एसिड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखें। देखो, केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन आपसे पूछ रहा है, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा पूछ देता है, केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट पूछ देता आपसे। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं सो डेट कि कोई एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर आता ही आता है। केमिकल नेम पूछ देता है, सिंपल नाम पूछ देता है, इसका अदर नाम पूछ देता है, या केमिकल फार्मूला पूछ देता है। तो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला CaCO3, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके साथ जो कई बार एग्जामिनर पूछता है, टेबल सॉल्ट का नाम पूछ देगा आपको। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला पूछ देगा। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा पूछ देगा आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको, बट आपको ये याद करने ही करने, एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछता है। वॉशिंग सोडा का पूछ देगा सोडियम कार्बोनेट, तो इसकी जो केमिकल फार्मूला है Na2CO3। तो ये 3 प्लस लाइमस्टोन का, ये ज़रूर याद रख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट एग्जाम IQ, जिसमें मैं आपको अराउंड अभी तक हमने ना 800 प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। अगर मैं सभी सेक्शनल टेक्स्ट की बात करूं, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, 2 ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका 6 नवंबर को आने वाला है, देन 15 नवंबर, देन 25 नवंबर। तो मॉक टेस्ट फुल पे थोड़ा सा आप बाद में फोकस करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। पहले सेक्शनल पे फोकस करें, एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाए आपके सारे सब्जेक्ट, फिर फुल लगाने का आपको मज़ा भी आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का डाउनलोड करके एनरोल करके बेनिफिट उठाएं। डेली 10 से 12 मॉक टेस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन से? देखो, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो B एंड C आप याद रखना है। B और C वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। आप कोई भी ट्रिक बना दो, मुझे तो BC याद आ जाता है, बेंच स्ट्रोक। ओके, तो BC आ जाता है। BC जब आप याद रखेंगे तो अब आपको आ गया जी हमारा वाटर सॉल्युबल। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B एंड C, इसमें ये वाटर सॉल्युबल है एंड दूसरे वाटर सॉल्युबल नहीं है, बाकी जितने भी हैं। ओके, तो आई होप आप भूलेंगे नहीं वाटर सॉल्युबल। मेरे को तो ऐसे ही याद है, अब आप भी याद रखेंगे BC। द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाय। तो एज ऑफ द ट्री, हम एज ट्री की कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो वी कैन डिटरमाइन इट बाय द हेल्प ऑफ ग्रोथ रिंग्स। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पे चलती है? ओके, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, अब देखो बिल्कुल डेप्थ में बिल्कुल नहीं मैं आपको बोलूँगा कि अब आप सब इस लॉ को पढ़ो, तो वो काम हमारा है नहीं। बेसिक आपने पढ़ना है एंड बस पता होने चाहिए। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स पे जो आजकल गाड़ियाँ आती हैं, पावर ब्रेक, तो ये है जी हमारी पास्कल लॉ पे। ओके, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू इट्स फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। सो इसका जो हाइड्रोलिक ब्रेक कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? सिंपल आपने याद रखना है, पास्कल्स लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैन डाइजेस्ट ग्रास। ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट ग्रास। हम ग्रास डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे काउ डाइजेस्ट कर लेते, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि जो ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज वी कांट डाइजेस्ट द ग्रास सो एज द काउ डज। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D। माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ, ये किसकी ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं फंजाई को। ओके, ये आप याद रखें, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये ग्लैंड हमारी बॉडी की किस पार्ट में मिलता है आपको? तो पीनियल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा हमारे ब्रेन में, याद रखें। मायोबिन ग्लैंड, ये मायोबिन ग्लैंड भी है इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? मायोबिन ग्लैंड आपको मिलता है हमारी आईज में। ओके, ये आप याद रखें। अभी आपको याद है ट्राइकोमा आई डिजीज़ है, उसको हमने इंडिया से एलिमिनेट किया है, वो आपको याद रखना है। ओके, अभी WHO ने उसको बेसिकली अप्रूवल WHO देता, तो ट्राइकोमा डिजीज़ को हमने इंडिया से एलिमिनेट भी किया है, वो आप याद रखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन। एमरजेंसी हार्मोन हम बोलते हैं इसे बेसिकली, इसमें अब अगर आपको कोई स्ट्रेस होगा तब भी आपका ये ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज होता है, आपको खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगा, तो सब चीज़ें आइए कंट्रोल करते हैं, इसलिए इमरजेंसी हार्मोन हम इसे बोलते हैं। तो ये है जी हमारा एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज बाय द ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है, ये प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं क्वाशकर। ओके, फैराड इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है ये आपने बताना है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डायग्नाइज ए हार्ट प्रॉब्लम। तो हार्ट प्रॉब्लम किसी को होती है तो उसका ईसीजी कराया जाता है, हार्ट की रिदम्स को चेक किया जाता है। सो इसे हम ईसीजी बोलते हैं, एंड ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये भी आप याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी या जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ओके, अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं इसमें कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, तो इसमें जो वेव्स यूज़ होती हैं वो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं ना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज। तो ऑटोमोबाइल बैटरीज में कौन सी एसिड यूज़ होती है। सो जो बैटरीज में जो एसिड होती है ऑटोमोबाइल बैटरीज में, तो एसिड होती है वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन द बायोगैस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिलता है प्लस मीथेन मिलता है, बट लार्जेस्ट कंपोजिशन की बात करें तो दिस इज मीथेन। ओके, द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस इज मीथेन, याद रखें। नेक्स्ट इज विच गैस वॉज रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आप लोग जानते हो। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो गैस रिलीज हुई थी उस गैस का नाम क्या था। तो दिस वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम था जो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में रिलीज हुई थी, जो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, काफ़ी लोगों ने जान गंवाई थी। विच टाइप ऑफ साउंड इज़ यूज्ड बाय द बैट्स टू नेविगेट। हमारी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी है सुनने की 20 से 20,000 हर्ट्ज, बट अगर मैं बात करूँ बैट की तो वो उससे बिलो भी सुन सकता है। ओके, उसकी कैपेसिटी है। तो कौन सा साउंड यूज़ करता है, दिस इज़ अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर साउंड्स आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के का प्राइमरी फंक्शन क्या। आपको चोट लग जाती है, आपके ब्लड की क्लॉटिंग होती है, तो वो कौन करता है, इट्स ऑल द फंक्शन ऑफ विटामिन के, डेट इज ब्लड क्लॉटिंग इसका मेन फंक्शन है। ओके, सिलिकोसिस एक डिजीज़ है। जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जहाँ जो डस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है, टाइप्स ऑफ रॉक्स यहाँ पे आप कहते हो, जहाँ पत्थरों का काम या इस तरीके का होता है, रेत आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे ये लंग डिजीज़ क्रिएट होती है, इनहेलिंग सिलिका डस्ट। सो इस किसके रिलेटेड है, इस रिलेटेड टू लंग्स। ओके, मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ, ये किसका ऐसा यूनिट है, मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको याद रखने, ऐसा यूनिट्स भी आपको सबके याद रखने, 10 से 12 ऐसा यूनिट आपको याद रख के जाने। ओके, वो इससे काम बन जाएगा आपका। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की शुरुआत कहाँ से होती है। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिंस फ्रॉम आवर स्टोमक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द प्लांट विच कंटेन्स फ्लावर्स एंड सीड्स आर कॉल्ड। जिनमें फ्लावर्स होते हैं एंड सीड्स होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। ओके, ये आप याद रखें, एंजियोस्पर्म्स। इसमें फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सीड्स भी मिलेंगे, एंड अदर वन इज जिम्नोस्पर्म्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कलर इन रेनबो। देखो रेनबो के 7 कलर होते हैं, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ वो रहती थी हमारे रेड की। ओके, वो आपको याद रखनी है। सबसे कम वायलेट की होती है, पूरा डिटेल यहाँ पे है। ओके, आर से रेड और वी से वायलेट। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कलर नहीं है, तो इसमें क्या आपको ब्लैक दिखता है कभी। ये बी फॉर ब्लू है। ओके, ये वाला बी है, इसमें ब्लैक नहीं आता, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्लैक। तो इससे आपका ये आज का क्वेश्चंस, मैंने 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराए। देखो मुझे पता है कि अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, अब आप बोलेंगे सर आप समझा नहीं रहे, आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बता रहे हैं। देखो इतना टाइम नहीं है मैं आपको सीरियसली चीज़ बताऊँ। अगर हम डिटेल में करेंगे तो साइंस को ही करने में हमें 10-15 दिन लग जाएंगे, इतने में तो हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा। तो इसलिए मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट किया 500 क्वेश्चन, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैं पूरा विश्वास है मुझे कि यहाँ से आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और बाकी देखो मैं JNK पे काम कर रहा हूँ, मैंने 5 नवंबर तक बोला, मुझसे पहले सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मैं करंट अफेयर्स के 5 के बाद स्टार्ट करूंगा। उसके पहले मैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मैराथन में उसमें मैराथन बना रहा हूं, तो आपको पता है कि थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, मेरे को उसको स्लाइड्स बनाने में टाइम लग रहा है। बाकी करंट अफेयर्स का ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे बस उसको रिकॉर्ड ही करना है। बाकी एक कुछ मिसलिनियस जैसे क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ वीडियोज़ हैं, वो मैं आने वाले 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ फोकस बनाए रखिए। मुझे पता है कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या प्रोवाइड करना है, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। GS का जो मैंने अगर आपको एक बार कमिटमेंट की है, सो आई विल डू इट, नो वरीज।
स्टडीज़। ओके, सो आप लोग बस जो कर रहे हो, जितना पढ़ा दिया उस पर फोकस करो, आराम से चिल माइंड से रिलैक्स करके कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो एग्जाम की, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।